व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, एक सहज और सुखमय जीवन का मार्ग। आप व्यस्त जीवन में ईश्वर को अवश्य सुने। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मिता की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का के बाद का शनिवार 10 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 21 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक। हर व्यक्ति जो इस संसार में पैदा होता है उसकी दो पहचान बनती है, एक सीमित पहचान और दूसरी असीमित पहचान। एक परिवर्तनशील है और दूसरा अपरिवर्तनशील। जो परिवर्तनशील है उसे हम सत्य नहीं कह सकते। जैसे हमारा नाम, पता, रंग रूप, हमारे नाते रिश्ते, हमारी भाषा और संस्कृति, ये सीमित पहचान के तहत आते हैं क्योंकि ये बदलते रहते हैं, ये परिवर्तनशील हैं। ईसा नाज़री के बारे में भी यही बात है। क्रूस की मृत्यु तक उनकी पहचान सीमित थी, लेकिन पुनर्जीवित ईसा की पहचान असीमित है, अनंत है, अटल है, शाश्वत है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा की है, जो हमारी दिव्यता से जुड़ी है। हमारी दिव्यता सत्य और शाश्वत है। ईसा का पुनरुत्थान भी उनके दिव्यता का हिस्सा है। वे परम पावन ईश्वर के पुत्र थे। उनका जी उठना उनके असीमित पहचान को दर्शाता है और उनका जी उठना हमारे जी उठने को भी दर्शाता है कि हमारी असली पहचान भी दिव्यता की है। जी उठे ईसा की पहचान असीमित है, असली है, अटल है, अनंत है, शाश्वत है, सर्वव्यापी और सर्वकालिक है। इसलिए ईसा की उपस्थिति सदा हमारे बीच बनी रहती है। मरियम मगदलेना को, एमाउस की राह चलते 2 शिष्यों को, फिर बंद कमरे में अपने 11 शिष्यों को पुनर्जीवित ईसा ने दिखाई दिया। पुनर्जीवित ईसा बार बार उनको अपने आप को प्रकट करते हैं और अपने दिव्य और शाश्वत अपरिवर्तनशील पहचान को स्थापित करते हैं। वे अपने प्यार करने वालों के बीच कई बार प्रकट हुए और उन्होंने उनके विश्वास को मजबूत किया। पुनर्जीवित ईसा अपनी दी हुई शिक्षा को पुनः स्मरण दिलाए। ईश्वर सारी सृष्टि का सृजन करने वाला है और सारी सृष्टि में व्याप्त है। मनुष्य सृष्टि का ताज है। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को सारी सृष्टि का ख्याल रखना सिखाया और उनसे कहा कि सारी सृष्टि की सेवा करो। महासभा के सामने अनपढ़, अशिक्षित माने जाने वाले ईसा के शिष्य पेतरुस का जवाब बड़ा क्रांतिकारी है। पेतरुस ने कहा, हमने जो देखा है और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। पेतरुस ने आत्मा से आविष्ट होकर ईसा के पास कहा था, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। पेतरुस और उनके साथियों ने ईसा के रूपांतरण के समय पर्वत पर उनकी महिमा देखी थी और पुनर्जीवित ईसा का पेतरुस को व्यक्तिगत अनुभव था, जो प्रमुख है, जो एक प्रेरित व शिष्य होने के लिए
अति आवश्यक भी था। इसीलिए पेतरुस ईसा का सबसे मजबूत साक्षी बना। पुनर्जीवित ईसा का दर्शन और अनुभव पेतरुस को अब परिपक्व बना दिया था। पेतरुस ईश्वर और पवित्र आत्मा केंद्रित हो गए थे। आध्यात्म में यह कम मायने रखता है कि हम कितना ज्ञान इकट्ठे किए हैं या कितना जानते हैं, लेकिन आध्यात्म में यह ज्यादा मायने रखता है कि हम कितनी चेतना में हैं, कितनी होशपूर्ण जीवन जीते हैं और कितनी प्रज्ञा है। पवित्र आत्मा की गहरी अनुभूति आध्यात्म का हिस्सा है। इसी से हम आध्यात्म की पहचान भी करते हैं। सत्य को पाना सौभाग्य है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य को पा करके उसको बांटना और भी बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए सुसमाचार लेखकों ने इस सत्य को बांटा। आइए हम पवित्र आत्मा से विशेष प्रार्थना करें कि हमें भी पुनर्जीवित ईश्वर का गहरा अनुभव मिले। हम ईश्वर का अनुभव करें और उसको बांटें, जिससे जो हमारा जीवन सहज और सुखमय जीवन है, दूसरे भी अपने जीवन को सहज और सुखमय बनाएं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।